जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल के हम लोग सेशन में पढ़े थे कि ऐसी दो संख्या जिसमें इकाई के अंक का योग 10 हो और दहाई के अंक आपका बराबर हो तो उसका हम लोग गुना 1 सेकेंड में कैसे करते हैं, उसको हम लोग कल सीखे थे। आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि अगर एक संख्या में सिर्फ 9 हो और दूसरी संख्या आपका अलग हो तो उसका भी हम लोग गुना बिल्कुल 1 सेकेंड में निकालना सीखेंगे। बस आप मेरे वीडियो में अंत तक बना रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर अगर हम लोग फोकस करें तो एक संख्या 9 है, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाली संख्या में सिर्फ 9 होना चाहिए, ठीक है, चाहे आपका जितना भी 9 हो। और दूसरा बात हम ये ध्यान देंगे कि दोनों संख्या का जो डिजिट हो वो बराबर होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला अगर 1 अंक की संख्या है तो नीचे वाली भी संख्या 1 अंक का ही होना चाहिए और ऊपर वाली संख्या में सिर्फ 9 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका हम गुना 1 सेकेंड में कैसे निकालेंगे उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्या में से 1 घटा कर लिखते हैं। तो यानी कि 2 है तो 2 में से 1 घटेगा तो आपका 1 बचेगा और इसी 1 को ऊपर वाली संख्या में से घटा के लिखते हैं, यानी कि 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 8, यानी कि हमारा 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या बताए दोस्तों कि नीचे वाली संख्या में से 1 कम करके लिखेंगे, यानी कि 4 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी 3 को हम ऊपर वाली यानी कि 9 में से घटा देंगे तो 6 में से आपका 3 घटेगा कितना होगा, 9 में से 3 घटेगा आपका 6 होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए 2 अंक की हम सीखते हैं। तो 54 है, 54 में से 1 कम करेंगे तो आपका 53 हो जाएगा और इसी 53 को हम 99 में से घटाएंगे, ठीक है। तो 9 में से 5 घटेगा 4 और 9 में से 3 घटेगा आपका 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5346, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। और क्या बताया दोस्तों कि एक संख्या में सिर्फ 9 हो और दूसरी संख्या अलग हो, ठीक है, या दोनों संख्या में सिर्फ 9 हो। बस ये हमें ध्यान देना है कि दोनों में डिजिट समान होना चाहिए, दोनों में अंक बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला जितना अंक का संख्या हो उतना ही अंक का नीचे वाला भी क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बताएं कि नीचे वाली अंक में से हम घटा के 1 कम करके लिखेंगे, यानी कि 6094 है तो 694 है तो कितना हो जाएगा 693, ठीक है। और इसी को हम घटा के ऊपर वाले में से लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 693 हो जाएगा यहाँ पे। अब 693 को घटा के लिखेंगे 999 में से, ऊपर वाली संख्या में से दोस्तों, ठीक है। तो 9 में से 6 घटेगा 3, फिर 9 में से 9 घटेगा 0 और 9 में से 3 घटेगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। क्या बताए दोस्तों कि नीचे वाली संख्या में से 1 कम करके लिखेंगे, यानी कि 999 है तो 998 हो जाएगा और इसी 998 को हम घटा के लिखेंगे ऊपर वाली संख्या यानी कि 999 में से। 9 में से 9 हो जाएगा दोस्तों 0, 9 में से 9 हो जाएगा 0 और 9 में से 8 घटेगा तो 1, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, अपना राय दें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए दोस्तों, ये बाकी 2 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें ताकि हमें लगे कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम अगले टॉपिक को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।